Hello dear learners, I, Professor Kavita Brahmankar, Computer Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today, we are going to cover topic number 2.8 of Unit 2 and topic name is Input and Output Statements. After watching this video, you will be able to write input and output statements in C program and described and use printf and scanf function in C program. The course outcome that will get achieved is CO2, that is write simple programs using arithmetic expressions, and program outcomes, that is PO1 will get satisfied, PO4, PO6 and PO7 will get satisfied. The prerequisite to this topic is you should have the knowledge of all operators of C language, data types and variables. इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे. व्हेन वी से इनपुट, इट मीन्स टू फीड सम डेटा इनटू अ प्रोग्राम एंड इनपुट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल और फ्रॉम द कमांड लाइन. C programming provides a set of built-in functions to read the given input and feed it to the program as per requirement. जब भी हम इनपुट की बात करते हैं तो इनपुट देना मीन्स क्या, हमारे कंप्यूटर को या हमारे प्रोग्राम को कुछ डेटा फीड करना. हम इनपुट दो तरीके से दे सकते हैं. एक तो हम पूरी की पूरी फाइल इनपुट करेंगे या फिर कुछ टेक्स्ट इनपुट करेंगे फ्रॉम कमांड लाइन. कमांड लाइन मीन्स हमारा डॉस प्रॉम्प्ट, जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिखती है उस डॉस प्रॉम्प्ट को हम बोलते हैं कमांड लाइन. सी प्रोग्रामिंग में इनपुट देने के लिए बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है और वो बिल्ट इन फंक्शन एक तो इनपुट देने के लिए या इनपुट लेने के लिए दोनों इसमें काम आता है. सी में स्कैनफ नाम का एक इनपुट फंक्शन है जिसको हम फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन बोलते हैं. वो इनपुट देने के लिए मीन्स यूजर इनपुट देने के लिए और डायरेक्टली प्रोग्राम थ्रू इनपुट लेने के लिए भी काम आता है. दिस इज इनपुट. देन व्हेन वी से आउटपुट, इट मीन्स टू डिस्प्ले सम डेटा ऑन स्क्रीन और इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट और इन एनी फाइल. C programming provides a set of built-in functions to output the data on the computer screen as well as to save it in text or binary files. जब भी हम आउटपुट की बात करते हैं आउटपुट मीन्स किसी प्रोग्राम का रिजल्ट या किसी ऑपरेशन का रिजल्ट, ये होता है आउटपुट. और उसको हम एक तो हमारे फाइल के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं, एक तो हम प्रिंटर के थ्रू मीन्स प्रिंट आउट थ्रू पेज पे हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. तो सी में प्रिंटफ नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है जिस पे हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर सकते हैं और हम उसको उस आउटपुट को एक टेक्स्ट और बाइनरी फाइल में भी सेव कर सकते हैं. टू आउटपुट द डेटा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड आउटपुट. कि कंप्यूटर स्क्रीन पे डेटा को प्रिंट करना, डेटा को डिस्प्ले करना, उसको हम बोलते हैं आउटपुट. सी में प्रिंटफ ये फंक्शन अवेलेबल है आउटपुट लेने के लिए मीन्स आउटपुट प्रिंट करने के लिए. और ये स्कैनफ और प्रिंटफ ये दोनों भी फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में अवेलेबल है. अब stdio.header फाइल क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. तो हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ जो भी फंक्शन है उनका मीनिंग, उनका डेफिनेशन, उनके लिए प्रोग्राम्स ऑलरेडी इन हेडर फाइल्स में लिखे हैं. इसलिए हम प्रोग्राम के स्टार्टिंग में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h. इसका मतलब होता है कि stdio.h ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो हमारा प्रोग्राम हम प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि stdio.h फाइल हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करो ताकि उसमें जो भी प्रिंटफ, स्कैनफ और बाकी के जो भी फंक्शंस है वो डायरेक्टली हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सके. इसीलिए हमको प्रिंटफ और स्कैनफ
फंक्शन जो है हम डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ stdio.h5. देन formatted input. In C programming, scanf is one of the most commonly used function to take input from the user. जैसे कि अभी मैंने बताया था scanf फंक्शन है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं. The scanf function reads formatted input from the standard input such as keyboard. तो हमारा जो scanf फंक्शन है वो हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, उससे कुछ इनपुट रीड करता है वो और हमारे प्रोग्राम को फीड करता है. इसका सिंटैक्स कैसे रहेगा? तो सबसे पहले हमको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा scanf. जब भी मैं सी लैंग्वेज में फंक्शन बोलूंगी तो फंक्शन के सामने ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना जरूरी है. तो एक तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट सिर्फ रहेगा या फिर उसमें हम कुछ पैरामीटर्स भी लिख सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा है scanf ये फंक्शन है इसलिए ओपनिंग ब्रैकेट है और क्लोजिंग ब्रैकेट है और हमने इसमें पैरामीटर्स लिखे हैं. सो scanf फंक्शन के लिए कौन सी पैरामीटर रहेगी? फॉर्मेट स्ट्रिंग. मीन्स ये स्ट्रिंग अगर हमको रीड करना है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा रहेगा. जैसे हमने देखा है कि इंटीजर के लिए %d, कैरेक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, डबल के लिए %lf, ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज करते हैं. तो फॉर्मेट स्ट्रिंग. देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट मीन्स हमको कौन कौन से वेरिएबल से इनपुट रीड करना है. ओके, तो मीन्स कौन कौन से वेरिएबल से इनपुट रीड करना है, दैट इज आर्ग्यूमेंट लिस्ट. हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं या नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे इसलिए बोला है आर्ग्यूमेंट लिस्ट. तो ये उसका सिंटैक्स है. उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इस तरह से देखेंगे. अगर मेरे पास एक इंटीजर है, इंटीजर a नाम का, ओके, देन इसको अगर मुझे रीड करना है, a में मुझे कुछ वैल्यू इनपुट करनी है और रीड करनी है उसको, तो मैं किस तरह से करूंगी? सो वैल्यू रीड और इनपुट करने के लिए मेरे पास scanf फंक्शन अवेलेबल है. मैं scanf लिखूंगी. देन इंटीजर है इसलिए यहाँ पे मैं %d लिखूंगी उसकी वैल्यू रीड करने के लिए. सो हमेशा ये %d है वो डबल कोट्स में लिखना जरूरी है. उसके बाद कॉमा, जैसे हमने यहाँ पे सिंटैक्स में कॉमा दिया है तो मैं कॉमा लिखूंगी. देन एम्परसेंट ऑफ a. एम्परसेंट इज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. मीन्स जिस किसी भी एड्रेस पे a की वैल्यू स्टोर है वो वैल्यू ये रिट्राइव करेगा. एम्परसेंट ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ. तो इसका मीनिंग है एड्रेस ऑफ a. a के एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो रीड होगी. ओके, तो ये एम्परसेंट लिखना जरूरी है. देन ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा सेमीकोलन है, इट इज द टर्मिनेटर. तो हम नेक्स्ट लाइन में अभी पहुंच जाएंगे. सो दिस इज द टर्मिनेटर. सो %d क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये क्या बताता है कि इट इज अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन अ वेरिएबल. अगर मैं यहाँ पे %d लिखती हूँ तो हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसके पास या a में कौन सा वैल्यू स्टोर है, इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर वैल्यू स्टोर है, ये हमारे कंपाइलर को पता हो जाता है. सो दिस इज एग्जाम्पल. देन हम एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट का. सो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है. सो ये जो printf scanf फंक्शन है इन दोनों फंक्शन का डेफिनेशन मीनिंग इस फाइल में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हमको वो लिखने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली printf और scanf फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो हैश इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है कि हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करो stdio.h5 ताकि इसमें जो भी फंक्शंस है हम एज इट इज उनको यूज कर पाए. देन मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन जो है उसका डेटा टाइप या रिटर्न टाइप हम बोलते हैं वो है इंटीजर. तो हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है. देन हमने एक इंटीजर t नाम का वेरिएबल लिया है तो t नाम से मेरे मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व हो जाएगा और उसमें हम इंटीजर टाइप की मीन्स होल नंबर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. देन printf फंक्शन. अब मुझे प्रिंट करना है कुछ. एंटर एन इंटीजर वैल्यू फॉर t. एंटर एन इंटीजर वैल्यू फॉर t. तो printf फंक्शन के डबल कोट्स में हम जो भी देखते हैं वो एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है. तो ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. देन scanf. तो
ये मैसेज पहले डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, देन यूजर ये मैसेज पढ़ने के बाद वैल्यू इनपुट करेगा टी के लिए। सो टी इज अ इंटीजर वेरिएबल, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर %d लिखा है, वो डबल कोट्स में होना जरूरी है। देन सेमीकोलन, और ये जहां पे भी जिस भी मेमोरी लोकेशन पे जिस एड्रेस पे स्टोर है वो वैल्यू हम रिट्राइव करेंगे यहाँ से, और उसमें ही वैल्यू हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो स्टोर करेंगे, इसलिए हमने एम्परसेंड मींस एड्रेस ऑफ टी लिखा है। देन सेमीकोलन, हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। देन प्रिंटफ, अभी हमने इनपुट कर दी वैल्यू, मींस उस मेमोरी लोकेशन पे हमने टी की वैल्यू कुछ स्टोर कर दी यूजर ने, अब उसको प्रिंट करेंगे। ओके, सो प्रिंटफ, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन, देन नंबर इक्वल्स टू, ये एज इट इज नंबर इक्वल्स टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इंटीजर वैल्यू है इसीलिए हमने %d लिखा, और ये %d किसके लिए है, तो टी वेरिएबल के लिए। टी वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करनी है, इसीलिए हमने ये डबल कोट्स कॉमा टी। तो ये हमारा सिंटैक्स है, डबल कोट्स के बाद कॉमा, उसके बाद वेरिएबल का नेम, ये हमारा सिंटैक्स है। तो इसी तरह से हमको ये फॉलो करना पड़ेगा। देन सेमीकोलन एंड रिटर्न 0, तो रिटर्न 0 मीन्स हमने 0 वैल्यू रिटर्न की है, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। सो दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट। तो टी वेरिएबल की वैल्यू ये प्रिंट करेगा। देन फॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है कि वही आउटपुट स्क्रीन पे या स्क्रीन पे हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू कुछ प्रिंट कर सकते हैं। सो हम इस तरह से इसका आउटपुट रहेगा, प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सेम है सिंटैक्स। अब %d इंटीजर के लिए यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, %c कैरेक्टर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए एंड %f फ्लोट के लिए यूज करते हैं, ये हम सबको पता है। देन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है, ये हमने कंपलसरी stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया है। देन मेन फंक्शन, देन हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, उसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 0 ली है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ अलग वैल्यू लेता है तो हमारा आउटपुट ठीक से नहीं आएगा, इसलिए x और y की वैल्यू 0 कर दी है, और रिजल्ट जिसमें स्टोर करेंगे उसमें भी हमने 0 इनिशियलाइज करके रख दिया है। सो ये प्रिंटफ में जो भी हम लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सो एंटर फर्स्ट नंबर, ये प्रिंट पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देन यूजर उसमें x में कुछ वैल्यू इनपुट करेगा। सो x इज इंटीजर टाइप है, इसलिए %d कॉमा x में वो वैल्यू स्टोर होगी। देन यूजर के लिए स्क्रीन पे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे एंटर सेकेंड नंबर, फिर ये रीड करने के बाद सेकेंड नंबर इनपुट करेगा यूजर, तो अगेन y इज ऑफ इंटीजर टाइप, इसलिए हमने %d, और वो y वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी। देन हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो x प्लस y एडिशन करना है, x प्लस y, और वो कहाँ पे स्टोर करना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन देना जरूरी है। देन अब हमने कैलकुलेशन कर लिया, अब रिजल्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे कि सम ऑफ 2 नंबर्स, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और इक्वल टू, ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब रिजल्ट की वैल्यू स्टोर करनी है, और रिजल्ट कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे %d, और वो %d किसके लिए है, रिजल्ट के लिए, रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करनी, इसलिए कॉमा रिजल्ट वेरिएबल, और रिटर्न 0, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। तो इस तरह से हमने 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म कर लिया। अगर हम यहाँ पे 0 नहीं लेते हैं तो जो भी x और y की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारा कंप्यूटर लेता है वो लेगा, तो हमारा रिजल्ट इससे थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए ये गुड प्रैक्टिस है कि हम जो भी वेरिएबल्स यूज करेंगे उसको कॉमनली 0 करके रखते हैं। सो दिस इज एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। देन लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। हमने आज देखा कि फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट क्या होता है, उनका सिंटैक्स देखा, और प्रोग्राम में हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी हमने आज देखा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you might have understood today's lecture. So thank you so much for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.